हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हम कर रहे थे माता चिंडी की सीरीज़ कंप्लीट, लेकिन अभी हमारे हुए थे 2 पार्ट। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए लाया जाए अब माता चिंडी का फाइनल एंड लास्ट पार्ट माता की कहानी के साथ। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं माता की कहानी का ये सफ़र और जानते हैं चिंडी माता को थोड़ा और करीब से। माता की कहानी जानने के लिए जाना पड़ेगा हमें माता के पास। तो आइए चलते हैं मैया के दरबार में और फिर शुरू करते हैं माता चिंडी की कहानी को। हिमाचल में बहुत से अनोखे मंदिर हैं, लेकिन यहाँ की चिंडी माता की बात कुछ अलग ही है। जिला मंडी की करसोग तहसील में बसा ये चिंडी माता मंदिर कुछ अपने आप में एक विशेष है, क्योंकि यहाँ की जो माता है उनका जो रथ तैयार होता है वो साल में केवल एक बार होता है और माता के फिर 3 वर्ष में होते हैं। और उससे भी खास बात माता की ये है कि ये माता रात में कहीं भी नहीं ठहरती है। तो अंधेरा होने से पहले माता को माता के मंदिर पहुंचाना पड़ता है। और दूसरी खास बात ये है कि ये जो माता चिंडी है ये नदी नालों को कभी क्रॉस नहीं करती। और तीसरी बात वो ये है कि जो माता चिंडी है ये किसी भी अन्य देवता के साथ मेल नहीं करती है, मतलब किसी भी अन्य देवता के साथ नहीं मिलती है। आखिर ऐसा क्यों है? तो इस बात को जानने के लिए मैंने यहाँ के लोगों से पूछा, तो मुझे जो जवाब मिला वो ये था। अच्छा, तो माता भी साल में बहुत कम बाहर निकलती है? बाहर कम 2 बार ही निकलती है। तीसरी साल एक बार और निकलती है। रात को कहीं नहीं रहती है रात को। और नाले नहीं टपती, खड नाले और किसी भी नहीं। तो कभी प्रयास नहीं किया गया, जैसे मान लो खड नाले टपने का, तो उस वक्त क्या हो? तो वो माता ने सफल नहीं होने दिया। अच्छा। इसकी कोई इतिहास नहीं है। जो ये अलग सी इसकी कहानी ऐसी है कि भाई किसी भी देवी देवते के साथ इसकी मेल नहीं है। अपना रास्ता जाने का है, अपना ही आने का। तो इन्होंने मुझे बताया कि प्रयास तो बहुत किए गए, लेकिन सारे प्रयास असफल रहे। और दूसरी बात ये है कि माता का जो जगह है, स्थान है, वो 2 गांव में है। एक गांव माहोग है और दूसरा बाजू, और दोनों गांव के लिए रास्ता पहाड़ के ऊपर से ही है। कोई भी नाला नहीं है बीच में। तो जैसे हमने सेकंड पार्ट में देखा, माता अपने स्थान पर विश्राम करने बैठ गई थी। तो उसके बाद माता के गुरु जाते हैं खेत में और देते हैं छेवा पूड़ा। तो पूछते हैं उनसे कि क्या होता है आखिर ये छेवा पूड़ा। पुरानी प्रथा। हाँ जी। जब माता का झाड़ा हो जाता है और उसके बाद वो छेवा पूरा दिया जाता है। उससे क्या होता है?
उससे ऐसा कि जैसे कि जिस जगह में देना है हर चीज़ की रक्षा होती है और देवी देवते का उसमें कई चीज़ों का भोग विलास होता है उसमें, जैसे कि उनका भोजन व्यवस्था हो। अच्छा अच्छा। तो इनसे बात करके मुझे पता चला कि छेवापुड़ा से सुरक्षा की जाती है और छेवापुड़ा एक प्रोसीजर भी समझ सकते हैं हम, देवी देवताओं को दिया जाने वाला भोजन। आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं रुख माता की कहानी की ओर कि माता का कौन सा स्वरूप है और माता कहाँ से आई है। उपरकोट से आई है, वहाँ से कारण बुजुर्गों से सुना है कि कटु होता था और उससे इनकी बातों से मुझे पता चला जो माता है वो आई है जुफर जोत से, जो कि वर्तमान में कुल्लू में है। जुफर जोत से माता इसलिए आई क्योंकि वहाँ पे माता को लगाया जाता था काठू नामक का भोग। काठू एक फ्रूट होता है जो माता को नहीं भाता था। माता को पसंद थे गेहूँ और चावल, वो मिल सकते थे माता को बेओश स्थान में, और बेओश को वर्तमान में करसोग नामक जगह से जाना जाता है, इसलिए माता वहाँ से चल पड़ती है। वहाँ से जैसे आई माता शिवा में पहुँचे, देव मसूदी तपस्या में बैठे थे। जब इसी बीच माता पहुंच पड़ती है शिवादेरा नामक स्थान पर, जहां पर देव महासु तपस्या कर रहे होते हैं और घनघोर बारिश हो रही होती है। जैसे ही देव महासु को एक कन्या अकेली दिखाई पड़ती है तो उनकी तपस्या टूट जाती है और सबसे पहले वो उस घनघोर बारिश को रोकते हैं और कन्या से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तो माता उन्हें पूरी कहानी बता देती है। इससे देव महासु माता पर दया करके माता के साथ 2 दूत भेज देते हैं माता की रक्षा के लिए और माता के साथ धर्मचारा लगाते हैं, और माता चिंडी के भाई देव महासु को माना जाता है। वहाँ से फिर बाद जो पहुँची, वहाँ पे दूध की धारा पी, वो मायका बनाया। वहाँ से खौट गली में पहुँची, खौट गली में कुछ अपने बाण त्राण छटे, तो वहाँ से चिकरंट आई, तो वहाँ से फिर चींडी पहुँची। चींडी से गई बाग, बाग में मरीच थे। बाग नामक स्थान पर मरीचों का बहुत आतंक है, तो माता उधर चल पड़ती है। और माता जब बाग पहुंचती है तो माता वहां पे पानी मांगती है, लेकिन वो मरीच जाति के लोग माता के पीछे कुत्ते भगा देते हैं और माता वहाँ से अदृश्य हो जाती है और माता उनके वो शेर छोड़ देती है और श्राप देती है कि इस स्थान पर कभी कुछ नहीं होगा। तो उस स्थान पर आज भी कुछ नहीं होता है। वहाँ पे शेर चढ़ा। अच्छा, माता ने शेर छोड़ा फिर? श्राप दिया उस जगह को कि भाई जितने की भी वहाँ जो पापी लोग थे उनका विनाश किया। वहाँ से माघ में, माघ में मौग मतलब जिस स्थान पर अभी है। हाँ, जिस स्थान पर इस वक्त है माता, उस स्थान पर पानी मांगा। तो एक बुढ़िया थी, तो उन्होंने पानी के बदले बैठने के लिए बैठक दिया। तो कहा कि भाई 2 मिनट रुको। तो फिर गाय का दूध निकाला, 7 बार पानी से साफ करके थन, फिर दूध निकाला, फिर दूध पिलाया। रात को मेहमान पतौर यहाँ रखा ज़बरदस्ती। तो फिर माता ने कहा फिर अलग सा रहने के लिए नया मकान स्थान दिया। तो उसके बाद दोबारा चीन दी गई। फिर 56 हुए यहाँ के स्थानीय लोगों को उन्होंने जो है फिर सपनों में कहा कि भाई माता का दृश्य ऐसे ऐसे हो रहा है। तो चींटी की लाइन लगी, चींटियों की लाइन लगी और उसका नक्शा बनाया मंदिर का। अच्छा अच्छा।
ये कहानी आज तक मेरे को याद है। फिर तो काफ़ी इंटरेस्टेड थी ना माता की कहानी। अब माता की कहानी के बाद जानते हैं माता के स्वरूप के बारे में और फिर जानेंगे माता के कुछ चमत्कार के बारे में। मूल स्वरूप कौन सा है फिर माता का, अगर देखा जाए? गाड़ा गुसैनी गाड़ा गुसैनी। जुफरकोट, इसका ऐसे इतिहास लिखित रूप में कुछ नहीं है। अच्छा, कई मानते हैं कन्या रूप में हाँ, है। कन्या रूप में है। कन्या रूप में भी है, बूढ़ी के रूप में बूढ़ी भी। के रूप में भी है। अच्छा अच्छा, और इतने ही तक मतलब वो रूप बदलते रहते हैं। रूप बदलते रहते। जी अभी तक माता प्रत्यक्ष है जी। हमने देखा अभी तक, जो आज मैं बोल रहा हूँ अभी प्रत्यक्ष है। माँ का तो एकदम भाई माता का प्रत्यक्ष रूप है इसका। हाँ जी हाँ जी। अभी बहुत- कौन से रूप में है वैसे माता? ये है नागिन रूप में जी, नागिन चंडी रूप है इसका। नागिन चंडी रूप। चंडी रूप है जी, मतलब प्रत्यक्ष है। हम अभी बोलते हुए माता ऐसा होना चाहिए, हो जाता है वैसा ही जी। अच्छा अच्छा। हमने जो अपने परीक्षण किया हुआ है, हाँ जी हाँ जी। नहीं तो मेरे को तो पूली दी थी सोने की भी रह गया हुआ है। अच्छा, इसकी कृपा से सब कुछ है माता के। माता के स्वरूप की बात करें तो कोई माता को कन्या रूप में देखते हैं, कोई माता को बूढ़ी के रूप में देखते हैं, तो कुछ लोग माता को नागिन के रूप में देखते हैं। क्योंकि ये शक्ति स्वरूप है तो माता के रूप बदलते रहते हैं। मुझे ये सुनाते हैं माता की एक चमत्कार भरी कहानी। तो मेरे को बंधा होता, मेरे को तली पाइप पे, मैं उसमें घबरा गया। मेरे को क्या हो गया, मैं बाहर हूँ, नहीं बोलते। उतने मेरे को प्रश्न के लिए तैयारी में था, उतने मेरे को ले गए ऊपर साइड। जब मैं घबरा गया कि मैंने अपनी माता को एकदम जाकर मैं रो गया वहाँ कि हे मेरी माता, थोड़े थोड़े बच्चे घर में मेरे, किसने पढ़ना उनको, हे मेरी माता, मैं तो मैंने बहुत कुछ रखा अभी तो छत्र बनाया मैंने, कुछ कोई करे उससे चल भाई तो मरने जाने माता, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैंने तो मरने जाने। फिर बोला मैंने माता देख ले माता, मैं कहा मतलब ब्रेस्ट में तैयारी में था कि मेरी माता लोगों ने बोलना सके तेरी बात तैने खाया मेरे को, इतना तो बोलने। उतने में कन्या के रूप में मेरे इस साइड को करने जैसे आ गई। थोड़ी 5 मिनट जैसे बात होगी, मैंने सिर मैसेज आई। फिर मैं घबरा गया, पता मैं भाई बात तुम्हारे बोलते बात गया भाई, मैं लग गया अगले क्या नाम है अगले जन्म भैया मैं भाई मर गया, अब मैं बचना नहीं। उसके बाद तो फिर वो कन्या घूमी मेरे उसके स्ट्रेच ओरे परे ओरे परे ओरे परे। फिर डॉक्टर हो गए एकदम हैरान, अरे इसको कुछ नहीं है, बाहर निकला कुछ ना, तो ऐसे करते रहे। फिर ठीक हो गया। उसके बाद मेरे को लगा 5-7 महीने लगे। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर मेरे को 5-6 महीने के बाद सब ने मैं पकड़ के वहाँ गाड़ी में, जब जैसे वहाँ पहुँचाया गाँव हमारे एक पुजारी को माता प्रत्यक्ष होगी। फिर मेरे को खेल आ गया, फिर वहाँ मेरी दर्द खत्म होगी। फिर वहाँ सब माता ने बता दिया मैं तेरे साथ ही, तुझे बाहर निकल नहीं दूंगी बोलते, ऐसी सी बातें जी। मानो तो शंकर, ना मानो तो कंकर, ये तो बस अपनी अपनी सबकी श्रद्धा है। बोलो माता चिंडी भगवती की। तो यहाँ तक होता है हमारा वीडियो, सॉरी यहाँ पे होता है हमारा व्लॉग खत्म। अब मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में, नए आइडिया के साथ, नई जगह के साथ, नए लोगों के साथ और नई सोच के साथ। नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, राधे राधे, श्री राधे राधे।